अस्सलाम वालेकुम। लच्छेदार चिली गार्लिक के पराठे की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आपको ये पराठा तैयार करना बताऊँगी। किचन की चंद चीज़ों से हमने इसको तैयार करना है। अगर आप इसको एक दफ़ा तैयार कर लेते हैं तो इसको खाने के लिए ना ही आपको अंडे की ज़रूरत होगी और ना ही आपको सालन लेना पड़ेगा। आप इसको चाय के साथ बड़े मज़े ले लेके खा सकते हैं। और इसको हमने तैयार करना है, जो हम चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं, इस आटे से हमने इस पराठे को तैयार करना है। अगर हम इसको मैदे में तैयार करें तो मैदा जो है हमारी सेहत के लिए सही नहीं होता। आप कोशिश करा करें कि आप मैदे में जो पराठे होते हैं वो छोड़ दें। तो आप इसको, ये चक्की का आटा है, आप इससे जो पराठे तैयार करें। ये पराठा हमने किस तरह तैयार करना है, ये वाली जो लाल मिर्चें हैं वो हमने लेनी है। तो इनको पहले अच्छी तरह हमने साफ़ किया है, किसी साफ़ कपड़े पे ऊपर रख के। तो इसको हमने थोड़ा सा इस तरह फ्राई पैन के अंदर डाल लिया है। इसके अंदर हमने इसी तरह इसको थोड़ा सा ना, इस तरह हमने इसको थोड़ा गर्म करना है। तो अब इसको हमने निकाल लेना है। तो 1 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल ऐड करके, तो इसके अंदर 9-10 जवे जो हैं हमने लहसुन के लिए हैं, तो वो हमने डाल के, तो इनको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। जैसे लहसुन भी फ्राई हो जाएगा, फिर आगे मैं बताती हूँ कि जो चिली गार्लिक का पराठा है हमने किस तरह तैयार करना है। ये झटपट तैयार हो जाता है। अगर जायका देखें तो बड़ा ही मज़े का ये पराठा तैयार होता है। एक आप पराठा खाएंगे आपका दिल नहीं भरेगा। मिर्चें जो हैं हमने कटोरी के अंदर शामिल कर दी हैं। तो अब हमने इसके अंदर शामिल कर देना है 2 चम्मच के लगभग हमने सिरका शामिल किया है। और लहसुन हमने फ्राई करके रखा है वो इसके अंदर शामिल करके, तो इसको हमने ये कि ग्राइंड कर लेना है, अच्छी तरह पीस लेना है। तो ये बहुत खट्टी खट्टी सी मिर्चें जो है ना तैयार हुई हैं। तो अब इसके अंदर हमने नमक जो है नमक शामिल कर देना है, अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो पराठे हैं किस तरह तैयार करने हैं। 2 पराठे मैं तैयार कर रही हूँ, तो 2 पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब इनके ऊपर हमने थोड़ा सा ना, पहले ये खुश्क आटा जो है वो लगा लेना है। इस तरह मैं लगा लेती हूँ, फिर ये थोड़ा एक्स्ट्रा होगा वो थोड़ा झाड़ देंगे। इस तरह कर लूँ। तो अब इसको हमने पहले ना, मैं बताती हूँ कि इसको हमने ये बेलन से इसको बेल लेना है। रोटी से हम ज़रा ये क्या थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, ज़रा इसको हमने पतला बेलना है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमने पेड़ा जो है इसका किस तरह तैयार करना है पराठे के लिए। आप इस तरह ना हर तरह के पराठे खा खा के, अगर आपका दिल जैसे पराठे को नहीं चाह रहा, कि पराठा खाने को दिल नहीं कर रहा, तो आप इस तरह पराठा तैयार करके देखें। इसके ऊपर तो पहले हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देना है। अब जो हमने ये मिर्चें पीस के रखी हैं, अगर आपके पास ये साबुत वाली जो लाल मिर्चें हैं वो नहीं हैं, तो आप ऐसे करें, जो सालन में हम लाल मिर्च शामिल करते हैं वो आप डाल के, तो लहसुन को आप फ्राई करके तो वो आप ले सकते हैं। इस तरह हमने ना थोड़े थोड़े से फासले पे जो ये मिर्चें हैं इनको इस तरह हमने इस तरह रखते जाना है। तो अब हम सेंटर में रखेंगे हरा धनिया। और हरा धनिया रखने के बाद अब हमने इस तरह करना है कि लेनी है हमने, ये इधर भी मैं रख लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अब इसके अंदर हमने रख देनी है कलवंजी। कलवंजी रख दी है। तो अब इन सब चीज़ों को हमने देखिए इस तरह फैला देना है। पराठे तो आपने बहुत तरीक़ों से तैयार किए होंगे, एक दफ़ा आप ये ना ये पराठा तैयार करके देखें, मज़ा आ जाएगा। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, आप इस तरह पराठा तैयार करेंगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा इसे खाने में। तो अच्छी तरह इस तरह हमने फैला देना। अब इस तरह हमने इसको घुमा घुमा के इस तरह इसको इकट्ठे कर लेना है। इस तरह थोड़ा दबाती हूँ, ये ना थोड़ा लंबा हमने ये क्या करना है, पर ये कि मैं थोड़ा सा ऊपर से इसको फोल्ड कर लेती हूँ। तो अब हमने इसको इस तरह कट कर लेना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो उससे कर लें, या छुरी से आप इसको कर लें। सेंटर से आपने इसको कट करना है। बहुत लेयरदार ये पराठा जो है ना तैयार होगा। इस तरह हमने इसको थोड़ा फोल्ड कर लिया है। दूसरा भी मैं दूसरी तरफ से मैं कर लूँ, तो फिर हम ये कि जो बकाया रह गया है इधर भी हम कट लगा लेते हैं। तो उसको भी हम इस तरह घुमा घुमा के इकट्ठा करते जाते हैं। तो ये देखिए
ये एक मैंने कर लिया है। अब उसको भी मैं कर लेती हूँ, तो फिर मैं ना पेड़ा बना लेती हूँ इसके ऊपर रख के। तो इसको हमने पकाना है, इसी तरह बेलना है, हाथों से ही हमने इसको बड़ा करना है। इस पर हमने बेलन जो है नहीं चलाना, इसी तरह हमने इसको हाथों से ना बड़ा करते जाना है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लूँ। अगर आप जो ये थोड़ा सा इसके ऊपर ना हम ये घी लगा लेते हैं। ये पराठे जो हैं हम घी में तैयार करेंगे, घी में बहुत क्रिस्पी तैयार होंगे। हाथों से हमने इसको पराठे को बड़े कर लेना है। थोड़ा सा नीचे भी मैं ना थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ, ताकि ये ना आसानी से देखिए इस तरह बड़ा होगा। बस इसी तरह हमने इसको बड़ा करना है। तो फिर मैं आपको ये तैयार करना बताऊंगी। अगर आपको मेरे ये पराठे की रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस तरह हमने इसको पराठे को बड़ा करते जाना है। बस इसके ऊपर हमने ना बेलन जो है वो नहीं चलाना, बस इसी तरह हाथों पे हमने इसको कर लेना है। तो अब उठा के हमने तवे पे डाल देना है। तो इसके ऊपर हमने घी लगाना है। ये पराठे जो हैं घी में ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होते हैं। अगर आप इसे कुकिंग ऑयल में तैयार करना चाहें तो आप कुकिंग ऑयल में कर लें, अगर घी में करना चाहें किसी में भी आप इसे कर सकते हैं। घी हमने लगा दिया है, तो अब हमने इसको इस तरह पलट लेना है। अलट पलट करके ना तो इस पराठे को हमने तैयार करना है। थोड़ा सा जो घी है ऊपर भी हम लगा देते हैं, 1 चम्मच। अगर आपके पास घी है आप पराठों को घी में तैयार कर लें, अगर आपके पास कुकिंग ऑयल है आप उसमें तैयार कर लें। तो मेरी वैसे भी कोशिश होती है कि आपसे मैं बहुत आसान और मज़े की जो रेसिपीज़ होती हैं वो शेयर करूं। तो ये कि घर की चीज़ों से हम ये कि अगर बहुत मज़े की चीज़ तैयार कर सकते हैं, तो बाहर से जो महंगी तरीन चीज़ें मिलती हैं तो उनके बजाय ये कि हम घर में बहुत साफ़ सुथरे तरीके से घर की चीज़ों से जो चीज़ें तैयार होती हैं वो करें। तो इस तरह इस पराठे को हमने अलट पलट करके तो तैयार कर लेना है। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, जो पराठे नहीं भी खाएगा आप उसके आगे इस तरह एक पराठा तैयार करके रखें, वो दूसरा तो लाजमी मांगेगा। बहुत ये मज़े के पराठे तैयार होते हैं। तो फिर जैसे ये तैयार होते हैं तो मैं आपको इनकी जो ना फाइनल लुक दिखाऊंगी। इनको हमने इसी तरह अलट पलट करना है। मीडियम नीचे से आप जो ना चूल्हे की आग रख लें, तो उस पर आपने इनको तैयार करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पराठे जो हैं हमने तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। अगर आप दही के साथ इन पराठों को खाएं या केचप लगा लें, अगर कुछ भी नहीं है तो आप इनको ना चाय के साथ बड़े मज़े ले लेके खाएं। तो ये मैं आपको ये चेक करा रही हूँ, ये देख सकते हैं कि लच्छेदार ये पराठे जो हैं हमारे तैयार हुए हैं। तो इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगी, उस वक़्त तक ओके, अल्लाह हाफिज़।